वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया है। पाकिस्तान में कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं था। मुझे अपनी वालदा को मुल्क से बाहर ले जाना पड़ा। चौथी स्टेज पे कैंसर चली गई। मेरे घर के ऊपर अल्लाह का ये अजाब था एक किस्म का। हमारे पास तो वसाइल भी थे, फिर भी इतनी मुश्किलों से हमें गुजरना पड़ा। तो एक गरीब घराने के ऊपर क्या गुजरती है। इस मुल्क में एक ही तरीका है, हेल्थ इंश्योरेंस हो। गरीब से गरीब आदमी भी बीमारी आती है तो ये उसको खौफ ना हो कि हमारे पास पैसे नहीं इलाज करवाने के लिए। मार्च तक सारे पंजाब के खानदानों को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। 440 अरब रुपया 3 सालों में खर्च करना है इन्होंने। मुल्क की तारीख में कभी नहीं सोचा किसी ने। ये सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ये एक हेल्थ सिस्टम है। छोटे गरीब इलाकों के अंदर डॉक्टर्स नहीं जाते, वहां खाली पड़े होते हैं बेसिक हेल्थ यूनिट। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं। अब प्राइवेट सेक्टर आएगा, हर जगह गरीब से गरीब इलाकों के ऊपर प्राइवेट सेक्टर जाके हॉस्पिटल्स बनाएगा, क्योंकि सबके पास हेल्थ कार्ड होगा। गरीब से गरीब भी अपना जाके इलाज करवा सकेगा। इंशाअल्लाह आप देखेंगे पाकिस्तान में अस्पतालों का जाल फैल जाएगा। नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड पर 320 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। 2016 में यह मंसूबा सबसे पहले पख्तूनख्वा में शुरू किया गया था, जिसका दायरा अब पूरी आबादी तक बढ़ा दिया गया। यानी अब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हर शहरी को सेहत के इंश्योरेंस की सहूलत दस्तयाब होगी। इन सूबों का कोई फ़र्द अगर सिंध में रह रहा हो तो उसे वहाँ भी ये सहूलत मैसर आएगी। सेहत कार्ड प्लस स्कीम के तहत मुल्क भर में 669 अस्पतालों को पैनल पर लिया गया है। एक ख़ानदान के तमाम अफराद के लिए सालाना 10 लाख रुपए रखे गए हैं। अमराज़ क़ल्ब, शरीयान, हादसात की सूरत में इलाज, गुर्दे की पैवंदकारी, मसनूई बाजू या टांग लगाना, कैंसर, गुर्दे और मसाने की बीमारियां, डायलिसिस, छाती के सरतान की स्क्रीनिंग, न्यूरो सर्जरी और ENT समेत कई दीगर बीमारियों का इलाज सेहत कार्ड के ज़रिए हो सकेगा। मगर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से खुश नहीं है। वो PTI हुकूमत के नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड प्रोग्राम पर तनकीद कर रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि ये प्राइवेट अस्पतालों को नवाजने का मंसूबा है। तो इस सब पे आपने देखी कि आवाम की राय क्या है और अपोजिशन क्या कह रही है। महक, हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं कि जिन्होंने इस चीज़ से फ़ायदा उठाया है, फैज़ुर रहमान साहब। सर इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हुआ इनके साथ और किस तरीके से उन्होंने ये फैसिलिटी अवेल की। बिल्कुल फैसल, ताकि जो लोग हमें कैमरे के उस पर बैठे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एटलीस्ट उन्हें इतना आइडिया हो जाए कि अगर कोई तनकीद करे तो वो शायद तनकीद अब गलत है। तो फैसल, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग, अल्लाह पाक आपको सेहत दे। हमने जैसे कि जिक्र भी किया कि ये हेल्थ कार्ड सिस्टम जो है पंजाब के लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। मैं चाहूँगी कि आप जो इसका प्रोसेस बिल्कुल स्टार्ट था कि जैसे आपने अप्लाई किया, आपको ये कार्ड मिला, ये किस तरह से शुरू हुआ था, प्लीज़ बताएगा, ताकि जो बाकी आवाम हमें देख रही है उनके लिए आसानी हो। क्या कोई पैसे भी लगे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, पैसे तो नहीं लगे, लेकिन मुझे चेस्ट में पेन हुआ तो मैं गया पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है, जहन में जो आता है कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं होते और ना ये फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। लेकिन वहाँ पे गया तो इट्स टोटली डिफरेंट। वहाँ पे गया तो उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया और मतलब कि उन्होंने सारे टेस्ट किए। फिर डॉक्टर ने कहा कि आपको एंजियोग्राफी करेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि क्या होगा ईको। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आपका वाल का मसला है। तो जहन में आया कि ये अगर वाल का मसला है तो इस पर तो काफ़ी पैसे लगेंगे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि नहीं, हम एंजियोग्राफी करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या होगा। उन्होंने एंजियोग्राफी के दौरान ही स्टेंट डाल दिया और उस टोटली फ्री। मेरा सेहत कार्ड तो नहीं था, लेकिन नेशनल आईडी कार्ड था। उन्होंने कहा ये नेशनल आईडी कार्ड ही आपका ही सेहत कार्ड है, और वो बहुत आसानी तरीके से हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वहाँ पे उन्होंने सब कुछ फ्री कर दिया, एक पैसा भी नहीं लगा, और ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। मैं 2 दिन वहाँ रहा भी, इवन जब डिस्चार्ज भी हुआ तो उस वक़्त भी उन्होंने मुझे साथ मेडिसिन भी दे दिए। तो ना पैसे कोई लगे और ना कोई प्रॉब्लम हुआ, ना कोई मसला पेश आया, और अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज गुड। और बहुत ही अच्छा ये एक फैसिलिटीज़ है आवाम के लिए।
और इस गवर्नमेंट की, और बहुत अच्छा सिस्टम है जी। अच्छा फैज साहब, एक और चीज़ ज़रा फरमाएगा, क्योंकि हम देखते हैं नॉर्मली स्पेशली जब दिल की किसी बीमारी की बात होती है ना, तो एक बड़े से बड़ा हॉस्पिटल या एक कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी ना आपको लंबी तारीख देता है कि जी आप इस डेट पे हैं। वो तारीख या तो 6 महीने बाद की होती है या 8 महीने बाद की होती है, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। मुझे बताएं कि ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लाइक अगर आप जैसे आप बीमार थे, आप हॉस्पिटल गए, पहले डॉक्टर्स ने आपको कुछ कहा, फिर कुछ कहा, उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आपका इलाज हो गया और वो NIC जो था आपका वही हेल्थ कार्ड था, तो ये टाइम कितना लगा? कि आपको भी महीनों महीनों की तारीख मिली थी? जी नहीं, मुझे एक दिन प्रॉब्लम हुई तो दूसरे दिन में जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने दूसरे दिन का टाइम दे दिया, बल्कि उसने तो उसी वक्त कहा कि इको और ECG के बाद कहा कि अगर आप अभी एडमिट हो जाएं तो हम आपका कल ही कर देंगे या शाम को कर देंगे। तो एक दिन ही इसमें लगा और दूसरे दिन उसने मतलब सुबह ही मेरा एडमिट भी किया और वहाँ पे एंजियोग्राफी भी किया और स्टंट भी डाल दिया। कोई उसमें तारीख नहीं दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इवन कि हॉस्पिटल ही बहुत जो जहन में आता है कि गवर्नमेंट का हॉस्पिटल होता है, ये भी एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। समझ नहीं आता कि यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है कि ये लोग कहाँ से आए, किस तरह है। बहुत क्लीन और बहुत ही अच्छा स्टाफ है। इवन डॉक्टर्स और जितना भी स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेटिव है, अच्छा बिहेवियर है, लोगों को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं और अच्छा ही गाइडलाइन देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टाइम नहीं देते हैं और बहुत आसानी से सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे हो जाती हैं। फैज़ साहब, यकीनन बहुत ज़बरदस्त ये इक़दाम हुकूमत का अब इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इसके जो डायरेक्ट अफेक्टी हैं, जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, आप वो इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। हमें बताइएगा क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि हुकूमत इससे पहले की जितनी भी हुकूमतें थी उनकी बराह रास्त ग़ालिबन आवाम के लिए इस तरह के मंसूबे अगर आए भी तो वो इतनी जल्दी फ़ाल नज़र नहीं आए, लेकिन ये वाला सेहत कार्ड, क्या हुकूमत को पैगाम देना चाहेंगे इस तरह की, और कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? मेरा तो ये है कि बहुत से लोगों को ख़बर भी नहीं हुई, इवन मुझे भी ज़्यादा पता नहीं था कि ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट की है। और जो जहन में आ जाता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होता है तो वो तो ना फैसिलिटीज़ देता है और टाइम पे टाइम देते हैं, कोई इतना वो नहीं होता है और ना इस तरह की सारी मतलब कि प्रोसीजर आसानी से हो जाता है। लेकिन इस गवर्नमेंट की ये जो मतलब कि फैसिलिटीज़ दी है आवाम के लिए, ये बहुत अच्छा है और खुश आइंद है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब कि जो आवाम को भी ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि बेशक ऐसे इंस्टीट्यूट में जाए गवर्नमेंट की और वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ अवेल करें और एक छत के नीचे बहुत आराम से सारी फैसिलिटीज़ वो हो जाती है इसमें। सही है। अच्छा फैज साहब, चलें, ये तो कार्ड है आपके पास और आपने जिस तरह तारीफ़ भी की कि ना तो टाइम लगा, ना ही आपको तारीखें मिली, ना ही आपको इंतज़ार करना पड़ा। अगर मैं ये कहूँ और ये पूछना चाहूँ कि अगर ये हेल्थ कार्ड आपके पास ना होता, ये सहूलत ना होती, फिर कितनी लागत आती? जितना आपका ये इलाज हुआ है, डॉक्टर्स ने क्या बताया था कि कितने पैसे लग सकते हैं? जब भी कई तरह प्रोसीजर होता है कि स्टंट डालना होता है या ऑपरेशन करना पड़ता है तो जहन में ये आता है कि 4 से 5 लाख या 8 लाख लग जाते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो करते हैं। लेकिन मेरे भी जहन में था कि ये अगर ये प्रोसीजर करेंगे तो कम से कम 3-4 लाख रुपए लगेंगे, बिल्कुल लगे भी इतने, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला। और मतलब ये है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में या जो भी वो करते हैं तो बड़ा मसला होता है और बहुत मुश्किल है, पैसे भी बराबर करना बहुत मुश्किल होता है। वो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं। इवन इसमें एक अच्छी खूबी ये भी है कि इस सेहत कार्ड में कि जितनी आप जब आपको बता देते हैं कि इसमें 10 लाख रुपए हैं और जब फाइनल हो गया मेरा प्रोसीजर हो गया तो फिर मुझे बताया कि आपके इतने पैसे लग गए, 3 लाख 2.5 लाख रुपए आपके लग गए हैं और इतनी आपका बैलेंस है। तो ये भी है कि इस तरह की इसमें कोई फ्रॉड भी नहीं है, कोई ऐसा मसला भी नहीं है कि जिस तरह के हम खुद सुनते आ रहे थे कि यार इसमें तो बहुत मसले हैं, फ्रॉड होता है, कुछ भी नहीं है। वो इवन बता देते हैं, आपको मैसेज भी आ जाता है कि आपके इतने बैलेंस रह गया और इतना आपका हो गया, आपका इतने खर्च हो गए और इतने रह गया। तो प्राइवेट में आपको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लोगों के पास नहीं होते हैं, गरीब लोग होते हैं। हम खुद भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन ये एक अच्छी फैसिलिटीज़ है, एक अच्छा सहूलत इस गवर्नमेंट ने दी है। सही। फैज साहब, बहुत शुक्रिया आपका और हम हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि दुआ हमारी ये है कि एक तो आप भी इसी तरह जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें और आप जैसे कई ऐसे लाखों अफराद
कि जो सेहत की वो महंगी सहूलियात अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस हेल्थ कार्ड से इस्तेफादा करें।